विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने समांतर रेखाओं की कसौटियाँ इसका आपने अध्ययन किया है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करें। इससे पहले समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ, जिसको कहा जाता है टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, ये जो कसौटियाँ हैं वो मुख्य रूप से 4 दी हुई हैं। और वो कसौटियाँ क्या हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियाँ सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो विद्यार्थियों, क्या कहा गया है यहाँ पर? हम देखते हैं कि मान लीजिए एक हमने चतुर्भुज बना दिया। आप देखोगे कि यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ओके, अब कहा गया यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां, तो ये सम्मुख भुजाएं हैं और ये सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यदि आपको कोई भी चतुर्भुज दिया गया है और उसमें सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां यदि सर्वांगसम आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप कह सकते हो कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अब वह जो समांतर चतुर्भुज है वह आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी चतुर्भुज दिया गया है वह समांतर कब होगा, वह आपको देखना है। समांतर कब होगा? जब सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम होंगी, तब हम कहेंगे कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज जो कसौटी है उसका पहला भाग। दूसरा दिया हुआ है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां परस्पर सर्वांगसम हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात विद्यार्थियों, आपको क्या समझना है कि मान लीजिए यहाँ पर आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, ये चतुर्भुज है। ओके, अब यहाँ पर अगर चतुर्भुज दिया हुआ है और कहा गया है सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां, तो ये सम्मुख कोण है। मान लीजिए इसको मैंने x मान लिया और ये भी x है। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तथा दोनों जोड़ियां कहा गया है और यहाँ पर सपोज हमने मान लिया y और ये भी जो है वो y है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सम्मुख भुजाओं की जोड़ी, यानी ये एक जोड़ी हो गई, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। अर्थात मान यहाँ पर कोई भी हो सकता है। जैसे कोण का मान यहाँ पर y की जगह पर 40 अंश हो गया या 120 अंश हो गया, तो यहाँ भी 120 होगा। और यहाँ पर 60 अंश है तो यहाँ भी 60 अंश होगा। तो इस प्रकार से दिए गए चतुर्भुज में यदि सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां यदि सर्वांगसम हो तो हम कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अब इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जो तीसरा है वो भी इसी प्रकार से है कि यदि दिया गया चतुर्भुज, उस चतुर्भुज के अंदर, जैसे ये चतुर्भुज दिया गया है और इस चतुर्भुज में चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर विकर्ण खींच लिया, ये और ये विकर्ण। यदि यहाँ पर आप देखोगे विद्यार्थियों कि जो चतुर्भुज दिया गया है, इस चतुर्भुज में यदि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से समद्विभाजित कर रहे हैं, तो दिया गया जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कथन दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात चतुर्भुज कोई भी दिया गया है, इसके अंदर जो विकर्ण है वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर समद्विभाजित करते हैं तब हम कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब चौथा है, तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि जो हमें चौथा दिया हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात आप देखोगे कि आपको इस प्रकार से दिया हुआ है
ये जो भाग है यहाँ पर ये चतुर्भुज दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी, तो सपोज ये एक जोड़ी सर्वांगसम है तथा एक दूसरे के समांतर भी है। ओके, यहाँ पर ये समांतर भी है और सर्वांगसम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिया गया जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज की जो कसौटियां हैं, टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, मतलब आपको यह पहचानना है कि कब हम कह सकते हैं कि कोई भी दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है ये 4 कसौटियां। पहली कसौटी है कि यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां, आमने सामने की जो भुजा है, यदि वह सर्वांगसम है तो आप कह सकते हो कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। दूसरा है, यदि सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां, दिए गए चतुर्भुज में सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां परस्पर सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। और तीसरा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। और चौथा है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम तथा समांतर हो तो दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। विद्यार्थियों, आपको सवाल जो हल आप कर रहे हो, तो सवाल हल करने के साथ में इन कसौटियों को याद रखना बहुत जरूरी है। इसके पहले मैंने आपको समांतर चतुर्भुज की कसौटियां बताने से पहले मैंने आपको समांतर रेखाओं की कसौटियां बताया है कि किस प्रकार से यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा परिच्छेदित करती है तो रेखाएं समांतर रेखा होंगी। उसके लिए भी आपने कसौटियां देखा, और ये हो गई समांतर चतुर्भुज की कसौटियां। तो आपको इसको याद करना है, समझ लेना है, और जो आपको कसौटी बताई गई है वो समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको बताई गई कसौटियां समझ में आई हैं।